कैसा विकास? जहां पर क्यों, क्या, किस लिए ना के तत्व को उठाया ही ना जाए, बस जो लिखा है वो है, वो क्यों है उस बारे में कुछ विचार किया ही ना जाए, कुछ सोचा ही ना जाए, कुछ विद्रोह आए ही ना, वो कैसी शिक्षा? कैसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा तो खोखली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जिस शिक्षा में विद्रोह का कोई तत्व नहीं है वो शिक्षा बिल्कुल मूल्यवान नहीं है। जिस दिन शिक्षा में विद्रोह का तत्व आएगा उस दिन इस पृथ्वी पर असली शिक्षा का प्रारंभ होगा, वरना नहीं। आजकल की ये जो किताबें, ये जो शिक्षा हम पढ़ते हैं, ये हमें आजीविका देती है, रोजी रोटी देती है, जो ठीक है, जरूरी है, पेट तो सभी को पालना है, पर जीवन का क्या? उसे तो ये छीन लेती है, उसे तो छीन लेती है। यदि कोई बच्चा किसी विश्वविद्यालय में जाता है, वहां पर अपनी स्वतः की बौद्धिक क्षमता को, अपनी बुद्धि को बचा पाना अति कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ बिल्कुल यंत्रबद्ध तरीके से करने के लिए कहा जाता है। सब कुछ बिल्कुल यंत्रबद्ध तरीके से। कोई नौकरी पा लेता है तो वो दूसरी मशीन ही बन जाता है, उसका अपना मूल कारक कुछ बचता ही नहीं। एक समय पे ये चीज, दूसरे समय पे वो चीज, फलाने से इतने बजे मिलना है, फलाने से इतने बजे वो कहना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे करना है, उसमें भी कोई फेरबदल नहीं है। एक पूरा टाइम टेबल सेट है। प्रश्न उत्तर, गलत सही, विचार विमर्श, इनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। असल में शिक्षा का जब इजाद हुआ तो वो इसीलिए हुआ था ताकि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपनी जानकारी दे पाए। यही मूल प्रयोजन था और आज भी है। परंतु धीरे 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 बढ़ते जानकारी इतनी बढ़ गई कि बाप ये काम अकेले ना कर सका कि वो सारी जानकारी अकेले ही बेटे को दे दे, क्योंकि बाकी काम कैसे करेगा। फिर उसने मध्यस्थ रखे बच्चे को बढ़ाने के लिए। अब ध्यान रखना, यही मूल चीज है कि जो मध्यस्थ हैं ये बाप के सेवक हैं, बेटे के नहीं। तो ये बेटे को वही पढ़ाएंगे जो बाप के लिए हितकर है,